मानव में श्वसन पढ़ना, हेडिंग करोगे? हेडिंग कर लिए हैं? चलो थोड़ा हल्ला नहीं करो, शांत रहो। देखो, तो मानव में श्वसन जो है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले ये समझो कि मानव जो है एक बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, मानव जो है बहुकोशिकीय जीव है। मानव का शरीर बहुत ही जटिल है, इनमें करोड़ों की संख्या में कोशिका है। ठीक है, तो मानव के अंदर गैसों का आदान प्रदान, अभी तक जो पढ़े हो ना श्वसन के तरीके, जैसे कि अलग अलग जीव में पढ़े हो, तो अलग अलग जीवों में जो श्वसन के तरीके पढ़े हो, उनमें से कोई भी तरीका मानव के लिए कारगर नहीं है। ये क्या कर रहा है तू लोग? अब इसी बात पे मान लो कुछ पूछ के आप पीट दे तो फिर गलती मेरी हो जाएगी कि मार दिए हैं, तेज मार दिए, हाथ में एकदम हल्दी चूना छापना पड़ रहा है, लिखना में दिक्कत हो रहा है, हाथ टूट गया है, कई तरह की बात होने लगेगी। नहीं, पीछे करिया काटोगी टोपी, क्या कर रहा है तू? टोपी वाला, करिया का टोपी वाला। है सुनो, तो मानव जो है क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव है। मानव का जो शरीर का संरचना है काफी जटिल है। मानव में जो है क्या मिलेगा, अंग तंत्र स्तरीय संगठन मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ठीक है, तो मानव के अंदर गैसों का आदान प्रदान किसी सामान्य क्रिया द्वारा संभव नहीं है। मानव जो श्वसन करेगा, इसमें भी मानव में भी जो श्वसन होगा उसमें अवायवीय और वायवीय दोनों घटनाएं चलती है। पहले हम बता चुके हैं कि कोशिका द्रव्य में कौन सा श्वसन होता है, तो अवायवीय, जहां पर ग्लूकोज किस में टूटता है, पाइरुवेट में। ठीक है, हाँ, एक ग्लूकोज पाइरुवेट के 2 अणु में टूटता है, कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में। और उसके बाद से पाइरुवेट जो है कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट किस में टूटता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी में टूटता है। ठीक है, तो ये घटना जो है मानव के कोशिका के अंदर संपन्न होती है। तो मानव में श्वसन होता है, ये क्लियर है। लेकिन मानव में जो श्वसन हो रहा है वो वायवीय है, अवायवीय वायवीय दोनों है। तो वायवीय श्वसन जो है उसके लिए ऑक्सीजन मानव के शरीर में कैसे जाएगा, वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन मानव के शरीर में कैसे जाएगा, तो कहीं ना कहीं ब्रीदिंग के क्रिया द्वारा जाएगा। देखो, श्वसन अलग है, ब्रीदिंग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग मानव में जो श्वसन पढ़ना है ना, ये श्वसन जो अभी इसके पहले जो श्वसन हम लोग पढ़े थे वो नहीं, यहाँ पे रियल में ब्रीदिंग पढ़ना है। गैसों का आदान प्रदान कैसा होता है मानव में, ये पढ़ना है। ठीक है, तो देखो मानव में जो श्वसन होता है, यानी यहाँ पे ब्रीदिंग की बात किया जा रहा है। ये ब्रीदिंग जो होता है ये कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, तो ब्रीदिंग का मतलब होता है हवा का अंदर जाना, हमारे शरीर में फेफड़े में हवा का जाना और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये जो है क्या है, ब्रीदिंग में आता है। ठीक है, तो हवा अंदर जाता है, बाहर आता है, यानी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इसी घटना को क्या कहेंगे, ब्रीदिंग कहेंगे। तो ये ब्रीदिंग की क्रिया मानव के शरीर में किसके द्वारा होता है, तो एक खास प्रकार का ऑर्गन सिस्टम होता है जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, ये ना, इसको श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, और मानव में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, कहाँ रहता है, कैसा होता है, कैसे दिखाई देता है, वो देखते हैं। देखो, ये अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो एक रफ डायग्राम यहाँ बनाते हैं, देखोगे मानव का हम चेहरा बना रहे हैं। अब कैसा दिखेगा वो अलग बात है, बस मान लेना है कि चेहरा है। ठीक है, ठीक है भाई, गड़बड़ हो गया भाई, पचक गया। चलो जब ये सामने वाला ठीक है ना, ये देखो, अब ये नाक जो है इसमें होल होते हैं,
जिसे नोस्ट्रिल कहते हैं, ये बना दिया हमने। यहाँ से हवा जो है अंदर की ओर जाता है, जिसे नोजल कैविटी कहते हैं, और ये अंदर हो गया माउथ कैविटी। ठीक है, तो ऐसे माउथ कैविटी और नाक के अंदर के खाली स्थान नजल कैविटी, ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ क्या बनाते हैं, फेरिंग्स बनाते हैं। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। और ये फेरिंग्स से यहाँ से एक नली निकलती है। फेरिंग्स जो है यहाँ से एक नली निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। और एक नली पीछे से निकलती है, जिसे फूड पाइप, भोजन नली कहते हैं। तो ये तो हो गई फूड पाइप, ये हो गई फूड पाइप। और ये क्या हो गई, ट्रेकिया, विंड पाइप। है सुनो, ये हो गई विंड पाइप। इसी को क्या बोलेंगे, ट्रेकिया भी बोलेंगे। ठीक है, इसी को, ये आगे वाली जो है इसको ट्रेकिया भी बोलेंगे। अब ये ट्रेकिया जो है आगे जाती है कहाँ पे, हमारे चेस्ट में, ये छाती में जाती है। ठीक है, तो जब छाती में आएगी ये ट्रेकिया तो दो भागों में बढ़ जाएगी, जिसे ब्रोंकी कहेंगे। और ये ब्रोंकी कहाँ जाएगी, तो फेफड़ा के अंदर जाएगी। ये ऐसे आ गई फेफड़ा के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, लंग्स है, फेफड़ा है, लंग्स, फेफड़ा। देखो, तो ये जो अभी दिख रहा है ये क्या है, मानव का श्वसन तंत्र है। इसी को क्या बोलेंगे, मानव का श्वसन तंत्र। इस श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आ रहे हैं, तो सबसे पहले देखोगे ये वाला एरिया, यानी कि नोज, नाक जो है, पहला हो गया नोज, NOSE होगा ना, तो पहला हो गया नोज। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या हो गया, ये विंड पाइप, श्वसन नली यानी कि ट्रेकिया। तीसरे नंबर पे क्या हो जाए, नहीं फूड पाइप इसमें नहीं आएगा, फूड पाइप तुम्हारा पाचन तंत्र में था, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये इसमें नहीं आएगा। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा लंग्स। बस ये 3 अंग जो है यही मिल के मानव के श्वसन तंत्र बनाते हैं। सबसे पहले क्या, नोज, नाक, ये नाक हो गया। उसके बाद से ये नली जो सामने की ओर है, ऐसे तो लोग पकड़ोगे ना तो यहाँ पे कुछ तुमको हार्ड नली मिलेगा, जो यहाँ पे पतला पतला रिंग जैसा तुमको मिलेगा, है ना। ये जो बाहर निकला, ये नहीं, ये बाहर निकला, इसके पीछे या नीचे की ओर यहाँ पे एक नली मिलेगा, है ना। जब फांसी लगाता है ना कोई तो यही दबता है, और जब दब जाएगा, दबा रहे हो, हाँ ट्राई मत करो, अभी खांसी आएगा। तो ये जब दब जाता है तो सांस नहीं आता है, और जब सांस नहीं आएगा तो दम घुटने से मौत होता है फांसी लगाने पे। मानव का श्वसन तंत्र, तो मानव का श्वसन तंत्र क्या है, एक अंग तंत्र है। ठीक है, ये क्या है, एक अंग तंत्र है, जिसमें कौन कौन से अंग आते हैं, नाक, नोज मतलब नाक, विंड पाइप यानी कि श्वास नली, और लंग्स मतलब कि फेफड़ा। तो ऐसे 3 अंग मिल करके जो अंग तंत्र बनाते हैं उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, और ये श्वसन तंत्र करता क्या है, तो गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है, यानी कि ब्रीदिंग में मदद करता है। ठीक है, अब इसके अलावे और भी इसमें अंग हम लोग पढ़ेंगे, पसलियों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसमें श्वसन जब होता है तो अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन, यानी कि इन ब्रीदिंग आउट ब्रीदिंग कैसे होता है, या उसको इनहिलेशन